हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। तो आज मैं कुछ आपको एसएसटी के क्वेश्चन कराने वाला हूं और हुआ अच्छा लगा आपको तो कमेंट में बताना कैसा लगा आपको आज का पेपर। और भी आपके लिए मैटर लाते रहेंगे अगर इस वीडियो को सबसे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है 95 नंबर क्वेश्चन, जिसका क्वेश्चन क्या है, जयपुर नगर निर्माण योजनाओं की आंखों देखी जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है। पहली बात तो ग्रंथ से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन आने वाला है, तो ग्रंथ से रिलेटेड आप थोड़े बहुत क्वेश्चन याद कर लें, मतलब कि बुक से रिलेटेड कौन सी बुक किसने लिखी है, जैसे कि वंश भास्कर, सूर्यमल मिश्र ने लिखी है, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। तो ये 95 नंबर क्वेश्चन को आप देख लीजिए, बुद्धि विलास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद में कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन आएगा कि हरी मेथी या किन्नू की खेती, या किन्नू सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, हरी मेथी इस भूगोल कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, उस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हरी मेथी या हम कह सकते हैं नॉर्मल जो मेथी होती है वो कहाँ की फेमस है, नागौर की फेमस है। ठीक है। अगर आज मेहंदी तो पाली सोजत की पाली मेहंदी। फेल्ड्सपार जो है उसका उत्पादन किस ज़िले में होता है। ठीक है। तो फेल पास लोग कहाँ पे होते हैं, अजमेर के अंदर होते हैं, क्योंकि बोर्ड अपना वहीं है। इसी तरीके से आप याद करो, आसानी से याद होगा। बाड़मेर के किस क्षेत्र से कच्चा तेल निकाला जा रहा है। अब तेल के जो भंडार हैं वो आपको बाड़मेर जैसलमेर में देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे बाड़मेर का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ से आपको देखने को मिलेगा, तो बैतू, 3 नंबर ऑप्शन बैतू। उसके बाद में सिंचाई की जल संरक्षण की जो उत्तम विधि है, एक जल संरक्षण से रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का आएगा, आपको 100% याद करना है। जल संरक्षण की जितनी भी विधियाँ वो सारी आपको बतानी चाहिए, जैसे टांका, खड़ीन, कुएँ, बावड़ी, तालाब, पोखर, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो 99 का आपका आंसर हो जाएगा बूंद बूंद सिंचाई। उसके बाद में राजस्थान के मरुस्थलीय भाग का लगभग कितना क्षेत्र बालू का स्तूप रहित है। रहित है मतलब जहाँ पे बालू का स्तूप नहीं है पूछा गया है, तो कितना आ जाएगा 41.5। बालू का स्तूप है तो ये 100 में से माइनस कर दो। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है सामाजिक विकास करना। सामाजिक विज्ञान के हिसाब से अगर अपने देखें तो, वैसे तो आपको साइकोलॉजी के हिसाब से आपको बच्चे का ही विकास देखना है। मूल्यांकन प्रक्रिया का मुख्य तत्व है, तो मूल्यांकन प्रक्रिया के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो उद्देश्य भी होता है, अधिगम अनुभव भी होता है, मूल्यांकन के साधन भी होते हैं, और डी सारे के सारे होते हैं। उसके बाद में 103 में किल पैट्रिक द्वारा प्रदत्त परियोजना नहीं है। तो किल पैट्रिक की कौन सी योजना नहीं है, तो अनुभवात्मक नहीं है। ठीक है। उसके बाद में पाठ्य पुस्तकें होनी चाहिए। तो पाठ्य पुस्तकें कैसी होनी चाहिए वो क्वेश्चन है, तो हम अभी देखते हैं पाठ्य पुस्तकें कैसी होनी चाहिए। मैं आगे करता हूँ अभी वीडियो को, 1 मिनट यहाँ शोर आ रहा है। तो इसके बाद में हम देखते हैं पाठ्य पुस्तकें कैसी होनी चाहिए, तो बाल केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाला क्वेश्चन नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में निम्न में से कौन सा त्रिआयामी साधन नहीं है। त्रिआयामी साधन नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्राफ। त्रिआयामी का मतलब क्या होता है, 3D प्रोजेक्टर या 3D मॉडल। जैसे कि आपको पता ही है कि बीएड के अंदर आपको मॉडल्स बनाने होते हैं, वैसे ही इन्होंने कहा हुआ है कि कौन सा 3D मॉडल नहीं है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, प्रच्छा उपागम आधारित है। प्रच्छा उपागम जो होता है वो किसके ऊपर आधारित होता है, प्रच्छा उपागम के अंदर क्या होता है, इससे रिलेटेड आपने टॉपिक थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। तो ये होता है सृजनात्मक अनुसंधान के लिए। सृजनात्मक का मतलब होता है क्रिएटिविटी, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद में है उच्चतम प्रकार का चिंतन किसे माना जाता है। सबसे उच्च प्रकार का जो चिंतन है वो कौन सा होता है। सबसे उच्च प्रकार का चिंतन आपका तार्किक चिंतन होना चाहिए। तार्किक चिंतन ही होता है। क्यों, क्योंकि तार्किक चिंतन के अंदर क्या है, हम कोई भी अपने दिमाग के अंदर बात आती है तो हम उस पर विचार करते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं हुआ। ठीक है, वो चीज़ें। 108 नंबर क्वेश्चन है, आप देर से आने वाले छात्र की समस्या का समाधान कैसे करेंगे। तो अब इसमें तो कॉमन सेंस वाली बात है, अपने उससे देरी से आने का कारण पूछेंगे। विद्यार्थियों को प्रदान किया गया शिक्षण कब प्रभावी हो सकता है। जैसे अपने बच्चों को ज्ञान दे दिया, ठीक है, अब वो ज्ञान कब प्रभावी हो सकता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर आ जाएगा, शिक्षा बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप हो। मतलब कि अपने जो ज्ञान देना है बच्चे को वो तभी प्रभावी होगा जब वो उनकी एज के अकॉर्डिंग होगा, उनके दिमाग के अकॉर्डिंग होगा। उसके बाद में सामाजिक अध्ययन बालकों में क्या करता है, तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा।
111 में कहा गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान की कुंजी किसकी संज्ञा, संविधान की कुंजी किसने कहा? सीधी सी बात यह है, संविधान की कुंजी किसने कहा है? तो अर्नेस्ट बार्कर ने कहा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता बताई गई है? तो आपको मूल अधिकार सारे के सारे आने चाहिए, क्योंकि मूल अधिकारों से रिलेटेड हर बार क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला है। तो इसमें स्वतंत्रता का अधिकार आपको पता है कि स्वतंत्रता का अधिकार आपका 19, 20, 21, 22, ठीक है। तो ये जो हैं 19, 20, 21, 22 ये आपके हैं स्वतंत्रता के अधिकार हैं, जिसके बीच में से यहाँ पे आपको 19 देखने को मिल रहा है और 21 देखने को मिल रहा है। इस तरह से आपको एलिमिनेट करना चाहिए कि 19 और 21 मिल रहा है, इन दोनों में से एक आंसर होगा, ठीक है। अब जो 19 का एक पार्ट है, 19 के अंदर 6 बातें कही गई हैं, तो 19 का एक जो है उसके बीच में ये बात कही गई है। वह नीति निर्देशक तत्व जिसको संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मिलाया गया। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा किसे मिलाया गया? पर्यावरण की रक्षा को। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? समाजवाद जो वर्ड है वो अपनी जो मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, नागरिकता या नीति निर्देशक तत्व किसमें शामिल या आपको देखने को मिलता है? तो नीति निर्देशक तत्वों में देखने को मिलता है। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं? तो कोई भी चीज़ अगर जोड़ी जाती है तो वो 42वें से, कोई भी चीज़ अगर हटाई जाती है तो वो 44वें से। इस तरीके से आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। उसके बाद में जैसे कि क्वेश्चन है, मैं लाइन वेज नहीं सीधा ऊपर नीचे करा रहा हूँ क्योंकि इसमें बीमा के भी क्वेश्चन जुड़े हुए हैं। तो 127 नंबर क्वेश्चन है जो है मृदा का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो मृदा का निर्माण कैसे होता है? अपक्षय के द्वारा होता है। अपक्षय का मतलब होता है टूटना, अपर्दन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। अपक्षय का मतलब होता है जैसे पर्वत हैं तो पर्वत अब घिस घिस कर क्या है नीचे गिर जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं अपक्षय। उसके बाद में जैसे है चक्रवात एक निम्न दाब तंत्र है, इसमें सही कथन बताना है। उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात में पवन संचलन दक्षिणावर्ती है, मतलब कि उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो चक्रवात चलते हैं वो दक्षिणावर्ती चलते हैं या नहीं चलते, तो इन दोनों में से आपको सही बताना है। तो ये दोनों के दोनों कथन सही हैं। चक्रवात एक निम्न दाब के अंदर होता है, क्यों? क्योंकि चक्रवात के अंदर क्या होता है, बाहर से उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, इसीलिए हम इसे कह सकते हैं निम्न वायुदाब के अंदर होता है। और उत्तरी गोलार्ध में क्या है, पवनें जो हैं वो दक्षिणावर्ती संचलन करती हैं। उसके बाद में व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? तो व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये उपोषण उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। सबसे छोटा दिन कब होता है? सबसे छोटा दिन कब हो सकता है इसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा, और बाकी जितनी भी डेट्स हैं उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका पहले आपको उत्तर बता दिया जाए तो ये होता है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को ठंड पड़ती है, ठीक है। ठंड पड़ती है इसका मतलब जो सूरज है वो कौन सी दिशा में होगा ये आप सोचिए। अब ठंड पड़ रही है तो वो होगा अपना मकर रेखा की तरफ। और अगर जब गर्मी पड़ेगी तो गर्मी कब पड़ती है? 21 जून को। 21 जून को हमारे यहाँ गर्मी होती है, इसीलिए 21 जून को क्या होगा? सबसे लंबा दिन होगा। 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सूर्य होता है वो कहाँ होगा? भूमध्य रेखा पे होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, 122 नंबर क्वेश्चन। पहले मैं आपको क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, बाद में डिटेल कर दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सागर तल पर वायुदाब अधिकतम होता है। वायुदाब को मिली बार में मापा जाता है। किसी स्थान पर वायुदाब 2 बार बढ़ता है और 2 बार घटता है, और उपयुक्त सभी। तो ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति किस दिशा में करती है? पृथ्वी जो घूमती है वो कहाँ से कहाँ घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व घूमती है। नॉर्मल सा क्वेश्चन था। पंचायतों से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय सम्मिलित किए गए हैं? तो 29 विषय शामिल किए गए हैं। तो ये आपको बताना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? अब सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद में उससे छोटा कौन सा होता है? उच्च न्यायालय। तो इसमें आपको जो नियुक्तियाँ हैं वो क्वेश्चन जरूर पढ़ना है, क्योंकि उससे रिलेटेड हर बार पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु की आवश्यकता कितनी है? एक होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा। तो लोकसभा के अंदर आपको चाहिए 25 वर्ष और राज्यसभा के अंदर आपको चाहिए 30 वर्ष, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? अब ये देखो, देशांतर जो होते हैं वो उत्तर से दक्षिण की तरफ जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं उनको देशांतर कहते हैं।
ठीक है। जो देशांतर हैं वो आपको भूमध्य रेखा पे इसकी सबसे ज़्यादा दूरी देखने को मिलेगी, जिसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। राष्ट्रपति से संबंधित विधेयक पर वीटो का प्रयोग किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? अब वीटो का यूज़ करना है, ठीक है। 108 नंबर जो अनुच्छेद है, पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। 108 नंबर जो अनुच्छेद है उसके बीच में संयुक्त अधिवेशन के बारे में बात की गई है। 102 नंबर अनुच्छेद है जिसके बीच में अयोग्यता या निरर्हता के बारे में बताया गया है। उसके बाद में आता है 123 नंबर अनुच्छेद है, जिसका मतलब ये होता है अध्यादेश जारी कर सकता है। 116 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 4 नंबर अनुच्छेद विधेयक पर वीटो का प्रयोग कर सकते हैं, इसके बारे में बात करता है। उसके बाद में आगे क्वेश्चन देखते हैं, हम और क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉफ़ी के उत्पाद, चलो ये आपको क्वेश्चन दिखा दिया जाता है। एक महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो जो सबसे पहला युद्ध किया था वही युद्ध है, तो उस युद्ध के बारे में आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका खातौली का युद्ध, ठीक है। कौन कौन से युद्ध किए हैं वो भी आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। कॉफ़ी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? कॉफ़ी के उत्पादन के अंदर पूछा गया है। चाय और कॉफ़ी भारत के अंदर बहुत ज़्यादा ही देखने को मिलती है, तो इसके बीच में तृतीय स्थान है। भारत का सबसे उत्तरी इंदिरा कोल जो स्थित है वो कहाँ स्थित है? तो वो है लद्दाख के अंदर, क्योंकि लद्दाख सबसे ऊपर है, जम्मू कश्मीर वाली साइड ही है। शिवालिक की अत्यधिक कटी फटी और दक्षिणी ढलानों को किस राज्य में चो कहा जाता है? चो जो वर्ड है, इस तरीके के कई आपको वर्ड देखने को मिलेंगे, मैं आपको अगली वीडियो के अंदर करवाऊंगा, उसके बीच में आपको सारे इस तरीके के वर्ड बता दूंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पंजाब। उसके बाद में जैसे भारतीय मानसून का संबंध है किससे होता है? तो भारतीय मानसून का जो संबंध है वो है एल नीनो से, ठीक है। एल नीनो और ला नीनो क्या होता है? इसके बीच में एक जगह पे एक साइड में सूखा पड़ता है और एक साइड में बाढ़ आ जाती है। एक साइड में जब भारत के अंदर बाढ़ आएगी तो ऑस्ट्रेलिया वाली साइड सूखा पड़ जाता है। इस तरीके से इन दोनों पे उल्टा चलता रहता है। उसके बाद में निम्न में से किस प्रकार के वनों में अबोनी व सिनकोना वृक्ष मिलते हैं? तो प्राकृतिक वनस्पति से हर बार पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदापर्णी वन, ठीक है। उसके बाद में है सदापर्णीय या सदाबहारी होगा, क्या होगा? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि इसके बीच में ऑप्शन जैसा भरा हुआ है तो ये गलती से ना हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। भारत में सर्वाधिक हीरा किस स्थान से निकाला जाता है? तो सर्वाधिक हीरा पूछा गया है, तो यह है पन्ना, मध्य प्रदेश से। पन्ना जो है वो हीरे की खान है, आपको पता होना चाहिए। रैदास, सेना और कबीर किसके अनुयायी थे? ठीक है, तो ये तीनों जो व्यक्ति हैं वो एक ही बंदे के अनुयायी हैं। किसके अनुयायी हैं? रामानंद के। रामानंद कौन है? रामानंद जो उत्तरी भारत के अंदर लाए थे भक्ति का प्रचार प्रसार, जिन्होंने किया था उत्तर भारत में, ठीक है। मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा मारवाड़ के किस शासक को दल थम्बन की उपाधि दी गई है? तो यह है गद सिंह की, ठीक। उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस ने किस जगह आज़ाद भारत को अस्थायी सरकार का गठन करवाया था या किया था? तो सिंगापुर। 1857 में विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने संभाला था? बिहार के अंदर कौन था? तो यह आपको बताना होना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कुंवर सिंह, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा। इस तरीके से अगर आप बनाओगे तो आपको 100% पता लग जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा, बयाना। एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा, ब्याह से ब्यावर है, ठीक है, बयाना नहीं है। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मनका बनाने का प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो मनके कहाँ से मिले हैं? चन्होदड़ों से मिले हैं। असम्मिलित युगम बताना है कि कौन सा नृत्य कौन सी जनजाति करती है। सबसे पहले हम देखते हैं मछली नृत्य बंजारा, ये सही है। चक्री कंजर सही है, ठीक है। उसके बाद में अगले देखते हैं, उसके बाद में अगला जो है चरी गुज्जर का सही है। मावलिया नृत्य ये घरासिया नहीं करते हैं, ठीक है। ये आपके मावलिया नृत्य कौन सी जनजाति करते हैं ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। चारों आश्रमों का उल्लेख कौन से उपनिषद के अंदर मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जवालोनिपनिषद से। खिड़ापा में राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक कौन है? ये पिछली बार भी रीट के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, जिसके बीच में आपको मिलाने के लिए कहा गया था कि कौन से संप्रदाय से कौन सा व्यक्ति रिलेटेड है।
तो ये आपने क्वेश्चन जरूर देखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा रामदास जी। भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म व मृत्यु का पंजीयन हुआ, तो ये कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था मौर्य काल के अंदर। निम्न में से कौन सा ग्रंथ कालिदास से संबंधित नहीं है? तो कालिदास से संबंधित कौन सा ग्रंथ नहीं है? तो यह शिशुपाल वध। तो ये हो जाएगा शिशुपाल वध। 1818 में मराठों से सुरक्षा के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाले बूंदी के शासक कौन थे? तो बूंदी का शासक कौन था ये आपको बताना है। तो विष्णु सिंह इसका आंसर हो जाएगा। राणो रासो किसे कहते थे? तो राणो रासो कहा जाता था हमारे भाई साहब यहाँ पर हैं कुंभा। ठीक है, कुंभा को बहुत सारी उपाधियाँ मिली है, हाल गुरु, दान गुरु, चाप गुरु, छाप गुरु, सारी उपाधियाँ मिली हुई हैं। तो ये आपने थोड़ा बहुत ध्यान देना है। निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने आदिवराग की उपाधि धारण की थी? तो आदिवराग की उपाधि धारण किसने किया? नागभट्ट द्वितीय ने। कंबोडिया का सर्वश्रेष्ठ स्मारक कौन सा है? सर्वश्रेष्ठ स्मारक की बात की गई है तो इसके बीच में सबसे बड़ा मंदिर जो है हिंदुओं का अंकोर वाट का मंदिर ये है। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।